हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आप भी सोचते हैं कभी कभी कि आपके पास पैसा क्यों नहीं रुकता है? आपने बहुत पैसा कमाया है और बहुत सारा खर्च भी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके आज की डेट में आपके पास या तो बहुत कम पैसा है या फिर ना के बराबर पैसा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पैसा आपके पास क्यों नहीं रुकता है, और वो तरीके उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आप उस पैसे को रोक सकते हैं अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रा और मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड एंड वेलनेस कोच जो लोगों की हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को ऑन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर पैसा आपके पास क्यों नहीं रुकता है। फ्रेंड्स, कल्पना करें, यानी कि आप इमेजिनेशन करें। आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए और आंखें खोल के भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू एंटायरली। कल्पना करें कि कोई व्यक्ति, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या कोई अजनबी हो सकता है, आपके घर आता है और आप उसे अच्छे से वेलकम करते हैं। आप उसे पानी सर्व करते हैं, टी कॉफ़ी सर्व करते हैं, और जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है एट दैट मोमेंट आप उसे सर्व करते हैं और आप उससे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। वो यदि आपका फ्रेंड्स या आपका रिश्तेदार है तो आप उससे पुरानी बातें याद करते हैं, भविष्य के प्लान बताते हैं उनको और उनके सुनते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो विदा लेते हैं आपके घर से बहुत खुशी खुशी और अपने घर को चले जाते हैं। और आपका मन करता है कि मैं इसे और कुछ देर रोक लूँ, या उसका मन करता है कि मैं कुछ और समय आपके पास रुक जाऊँ। कई बार आप इंसिस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपके साथ रुक भी जाते हैं और अगले दिन सुबह चले जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी के साथ आप किसी घर जाते हैं और आपको भी इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, यानी आप उनके पास जाते हैं, आपको अच्छे से वेलकम किया जाता है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यू शेयर योर हैप्पी मेमोरीज एंड फ्यूचर प्लान्स, और आप खुशी खुशी घर आ जाते हैं। चूँकि आपने उस मित्र का या रिश्तेदार का या उस व्यक्ति का आदर सत्कार किया, अच्छे से ट्रीट किया, तो आपको भी उसके बदले में वही ट्रीटमेंट मिला। ये तो आप बात मानते हैं। अब कल्पना करें कि यदि वो मित्र आपका पैसा होता तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते? क्या आप नहीं सोचते हैं कि जब भी पैसा आया है आपके पास, आपने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी है? वो जब भी पैसा आपके पास आया आपने उसको तुरंत खर्च करने के बारे में सोच लिया है। जब भी आपको कहीं से बोनस मिला है, इंक्रीमेंट मिला है, आपने पहले से ही प्लान बना लिए हैं कि मैं इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च करूँगा। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं अगर मेरे पास ऐसा पैसा आएगा तो मैं इस पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करूँगा और किस तरह से मैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में उठाऊँगा। लेकिन अधिकांश लोग उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं अपने रोज़ की या रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वो पैसा आप उसे निकाल देते हैं और फिर आप कहते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं रुकता है। आप देखिए, कहीं आप उस रिश्तेदार की तरह कर रहे हैं जो कभी आता है और आप उसको देखते ही आप अपना मुंह बना लेते हैं, या यहाँ क्यों आ गया है, फिर हमारा समय ख़राब करेगा, फिर हमें परेशान करेगा, फिर हमारे चाय कॉफ़ी या स्नैक्स का नुकसान करेगा। कहीं आप उनमें से तो एक नहीं है। तो कल्पना करें जब वो पैसा आपके पास आता है और आप उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, यानी कि आप उसे अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आप उसको अच्छे होस्ट बन के उसके सामने जाते हैं और आप उसको रियली केयर करते हैं उसकी, तो वो पैसा आपके साथ एंजॉय करता है, वो आपके पास रुकता है। लेकिन यदि आप उस पैसे के बारे में भला बुरा बोलते हैं, आप कहते हैं यार पैसा तो सभी बुराई की जड़ है, और गरीबी में ही आत्म संतोष मिलता है, और गरीबी में ही संतोष मिलता है, पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके घर में चोरी का डर लगा रहता है। या फिर आप कहते हैं कि जब पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ कुछ बुराई भी लेकर आएगा। यदि आपके पास भी इस तरह के विचार हैं, आपके पास अगर इस तरह के बिलीव्स हैं, तो निश्चित रूप से पैसा आपके पास आके कभी खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो जिसके घर में जा रहा है वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, धन आपके पास रुके, तो आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करें। आप जानते हैं हमारे भारत में एक वर्ग है जिसको हम
व्यापारी वर्ग भी कहते हैं। और हम ये मानते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है। शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों के पास है। क्या आपको नहीं लगता कि वो पैसे के बारे में आपसे डिफरेंट सोचते हैं? वो पैसों को बुराई के तौर पे ना सोच के वो उसको एक एनर्जी के तौर पे सोचते हैं। यदि पैसा आएगा तो वो उससे किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, चीज़ों को नए सिरे से देखने का नज़रिया उन्हीं के पास होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे के रूप में एक एनर्जी है। लेकिन आम तौर पे लोग पैसे को बुरा मानते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप उनमें से एक हैं तो आप अपनी सोच को बदलें, अपने बिलीफ को बदलें, जिससे कि पैसा आपके पास आए और आपके साथ रहे। एक समय ऐसा था जब मैं भी बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में नेगेटिव सोचता था और मैं ये समझ नहीं पाता था कि वो पैसा आता है तो जाता कहाँ है। लेकिन जब से मैंने अपनी सोच बदली है तब से मैंने पाया है कि उस पैसे को मैं सही से यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ, सही से स्पेंड कर पा रहा हूँ या सही से उसको इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। और काफ़ी हद तक मैंने अपना कर्जा भी कम कर लिया है सिर्फ अपनी सोच बदलने से। तो आप अपनी सोच को बदलें और आप पाएंगे कि पैसा आपके पास आ रहा है, वो रुक रहा है और वो बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र के माध्यम से आप पैसे को अपने पास रोक सकते हैं। पहला यह है कि जब भी पैसा आपके पास आए, चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट के रूप में हो, चाहे वो बोनस के रूप में हो, कुछ समय तक आप उस पैसे को ज़रूर अपने पास रखें, उसको रिस्पेक्ट दें। दूसरा, यदि आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस सामान को अगर मैं इस महीने की जगह अगले महीने खरीदूं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप उस सामान को अगले महीने के लिए रोक दें। तीसरा, जब पैसा आए तो आप उससे बातें करें, टॉक टू मनी। उससे पूछें कि भाई तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो, और आप चौंक जाएंगे जब वो आपको बताएगा कि आपके साथ वो पैसा क्यों नहीं रुकना चाहता है। जब पैसा आए तो आप उसे वर्शिप करें, उसकी पूजा करें, क्योंकि जब आप उसको ड्यू रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो निश्चित रूप से वो बहुत खुश होएगा, तो वह बहुत खुश होएगा और आपके साथ रहना चाहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ मंत्र जिनसे आप पैसे को रोक सकते हैं अपने पास, और आप पाएंगे कि जब वो पैसा आपके पास रुकेगा तो वो सही जगह इन्वेस्ट होगा, सही जगह ग्रो करेगा, और आप भी पाएंगे कि वो पैसा आपको समृद्धि दे रहा है, ना कि आपके लिए कोई बुराई लेकर आ रहा है। और जब आप समृद्ध होंगे तो ना केवल आप अपना विकास करेंगे, आप अपने परिवार का भी विकास करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को भी मदद कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप देश की सेवा भी कर पाएंगे। तो पैसा एक एनर्जी है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि कहीं ना कहीं उसकी सोच उस पैसों को लेकर नकारात्मक है, नेगेटिव है। अगर आप उस सोच को बदल लेंगे तो आप पाएंगे कि पैसा अब आपके पास रुकने लग गया है, आपके साथ बढ़ने लग गया है, और साथ ही साथ आपको भी प्रॉस्पर करने लग गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जिस ज़रूरत को आप शेयर करके पूरा कर सकते हैं। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, खुश रहें, खूब पैसा कमाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।